This is second unit of RAC, Unit 2, Vapor Compression System। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हो, सबसे सिंपल एग्जांपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम का क्या है? हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो क्या है? सबसे सिंपल एग्जांपल है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। उसमें जो हमारे घर के जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हैं उसमें जो कूलिंग हो रही है, कंप्रेशन सिस्टम लगा हुआ है, वो क्या है? वेपर कंप्रेशन सिस्टम है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है? वेपर कंप्रेशन सिस्टम किस में यूज होता है? आप के घर में जो आप जानते हो किस में होता है? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, घर में आपके जो फ्रीजर हैं उनमें। इसमें क्या होता है? सिंपल, आप जानते हो गैस को क्या कहते हैं? गैस भरी है उसको क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? प्रशीतक। तो एक रेफ्रिजरेंट होती है, वो क्या करती है, या वर्किंग मीडियम भी उसको बोल सकते हैं। वो क्या करती है? कंप्रेसर से आती है इवोपरेटर में। इवोपरेटर मतलब फ्रीजर, जो आपका फ्रिज का फ्रीजर सेक्शन होता है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इवोपरेटर। और जो आपके फ्रिज के पीछे ब्लैक होता है, पाइप लगे होते हैं, उनको बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, और नीचे आपने कंप्रेसर देखा ही होगा। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है? 4 कंपोनेंट मेन होते हैं, और एक रेफ्रिजरेंट होती है जो कि वर्किंग मीडियम होता है, जो कि इवोपरेटर से हीट लेके बाहर एटमॉस्फेयर में कंडेंसर के थ्रू छोड़ती है, जिससे क्या होता है? इवोपरेटर या फ्रीजर हमारा ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है? मेन पार्ट्स क्या हैं उसके? देखो, अब ये पार्ट्स कनेक्ट कैसे रहते हैं? जो ये कनेक्ट रहते हैं, सबसे पहले हम कंप्रेसर। कंप्रेसर से क्या कनेक्ट रहता है? फिर कंडेंसर। आउटसाइड कंप्रेसर के इनलेट और आउटलेट। आउटलेट से कंप्रेसर से क्या कनेक्ट रहता है? कंडेंसर। मतलब कंप्रेसर के बाद किस में जाएगी? कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर के बाद किस में जाती है? एक्सपेंशन वॉल। एक्सपेंशन वॉल काफ़ी तरह की होती हैं, पर जो हमारे रेफ्रिजरेटर में रियल यूज होती हैं, क्योंकि क्या होता है, काफ़ी दिन वर्क करें और हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो, इसलिए हम क्या हो, कैपिलरी ट्यूब्स यूज करते हैं। कैपिलरी ट्यूब्स वो ट्यूब्स हैं, जैसे आप जानते भी हैं, फाइन, जिसका डायमीटर क्या होता है ट्यूब्स का? काफ़ी पतली, बहुत पतला होता है, और ये मेटल की बनी होती हैं। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब्स का हम यूज करते हैं एज ए एक्सपेंशन डिवाइस। किसमें? हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। कहीं कहीं वेरिएबल एक्सपेंशन डिवाइस भी यूज करते हैं, वो कैपेसिटी के ऊपर है कि किस कैपेसिटी का प्लांट है हमारा। घर का रेफ्रिजरेटर छोटा ही होता है, 0.75 टन, 0.5 टन के आसपास। फिर किस में जाता है एक्सपेंशन डिवाइस से? इवोपरेटर में। इवोपरेटर का फंक्शन क्या होता है? इवोपरेटर सिंपल, मैंने आपको जैसे बताया लास्ट में, फ्रीज़र, इट्स फ्रीज़र। फ्रीज़र में जाता है। फ्रीजर में क्या, हम कोई भी चीज़ रखते हैं, अब फ्रीजर वो सेक्शन होता है, हम कोई भी चीज़ रखते हैं, वो क्या होती है? ठंडी हो जाती है। इसका मतलब इवोपरेटर क्या करता है? जिस भी हम जो भी चीज़ में रखते हैं, जो भी हम थिंग्स या सामान उसमें रखते हैं, उसको से हीट लेता है और उस चीज़ को क्या करता है? वो ठंडा कर देता है। फिर वापस किस में जाती है? कंप्रेसर में। कंप्रेसर में इनलेट सेक्शन में। तो ये ऐसे साइकिल क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? फर्स्ट इज कंप्रेसर। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ RAC सिस्टम्स। इसके अलावा भी काफ़ी कंपोनेंट होते हैं। कंडेंसर, इवोपरेटर एंड एक्सपेंशन वॉल। तो 4 हमारे क्या हो गए? ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो गए। कंप्रेसर। कंप्रेसर आप जानते हो फंक्शन क्या होता है कंप्रेसर का? कंप्रेस करना। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू इंक्रीज द प्रेशर, यानी हमारा क्या, दाब बढ़ाना। कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है? जैसे आपको मैंने लास्ट थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी और पढ़ाया है। कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है? कूलिंग करना, ठंडा करना। और कौन से हीट लॉस करता है? ये लेटेंट हीट लॉस करता है। मतलब क्या करता है? ये फेस चेंज करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेपर होगी तो इसमें उसे ठंडा करके क्या बना देगा? लिक्विड। ठीक है, केवल क्या करेगा? लेटेंट हीट निकाल देगा। जिस टेम्परेचर पे वेपर है उसी टेम्परेचर पे 3 पॉइंट पे हमें क्या बन जाएगा? मिल जाएगा लिक्विड। बस केवल क्या करेगा? लेटेंट हीट निकालेगा, यानी कूलिंग करेगा, और जिससे क्या हो जाएगा? वो वेपर्स ठंडी हो क्या बन जाएंगे? लिक्विड, और लेटेंट हीट लॉस हो जाएंगे।
कंडेंसर काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे आपके घरों में फ्रीजर होगा, फ्रीज क्या होता है काफ़ी छोटा होता है, इसलिए उसमें जो कंडेंसर है उसमें कोई फ़ैन नहीं लगा होता है। सिंपल क्या होता है, एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, एटमॉस्फेयर से हवा आती है ऐसे कॉन्टैक्ट में और वो कूलिंग इफेक्ट उसको देती रहती है, ठंडा करती रहती है। पर यदि कुछ बड़े कंडेंसर होते हैं उसमें, जैसे कि आपने देखा है एयर कंडीशनर 1.5 टन, 2 टन, इट्स 3.5 टन, 3 टन की कैपेसिटी के होते हैं। और उसका कंडेंसर जो आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर से काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि यदि हमें एयर कूल्ड कंडेंसर चाहिए, हवा से कंडेंसर को ठंडा करना है, तो काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा उसका स्पेस, यानी उसका एरिया। पर एयर कंडीशनर क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है पर कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है उसकी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़े, कॉम्पैक्ट चीज़ लगानी पड़ती है। तो इसका मतलब यदि हम छोटा कंडेंसर लगाना है तो यदि हम हवा से उसको ठंडा करेंगे, सिंपल एयर से, एटमॉस्फेरिक एयर से, तो ठंडा नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं हम, साथ साथ उसके साथ एक फ़ैन भी लगा देते हैं। आपने देखा होगा एसी के पीछे से जो कंडेंसर पार्ट बाहर होता है उसमें से गरम गरम हवा आती रहती है, ठीक है। तो फ़ैन क्या करता है, उस कंडेंसर को कूल करता है, ठंडा करता है, और कंडेंसर के अंदर से जो रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है उसको, मतलब उसको ठंडा करता है, जिससे क्या होती है, हमारी हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाती है, गर्म हवा के समय एटमॉस्फेयर में आने लगती है। इसके बाद एक्सपेंसन डिवाइस। एक्सपेंसन डिवाइस का मतलब क्या है, प्रेशर रिड्यूस करना। और थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है। थ्रोटलिंग प्रोसेस में आप जैसे मैंने बताया भी था कि एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, जिससे क्या होता है, जब हम क्या होता है, प्रेशर दो तरह हैं प्रेशर रिड्यूस करने के, या तो हम टरबाइन से कर लें, यानी आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कर लें, या हम क्या करें, किसी ऐसे एरिया से पास करें जिसका एरिया क्या हो, जिस जहाँ से वो पास हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी कम हो। जब वहाँ से हमारा फ्लूइड पास होगा तो उसका प्रेशर भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जिस इस जैसे कि हमारे घर में जो टंकियाँ होती है पानी की, बाहर से हाई प्रेशर पाइपलाइन आई होती है, और जैसे जैसे तुम उसको खोलते हो तो धीरे धीरे पानी बढ़ता रहता है, और जैसे तुम घटा बंद करते रहते हो धीरे धीरे पानी घटता रहता है। इसका मतलब हम उससे प्रेशर वेरिएशन कर सकते हैं। तो इस टाइप की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस या आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस तो हमारे इसमें क्या होती है, एक्सपेंशन वॉल में मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं प्रेशर रिड्यूस करने के, एंट्रोपी आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस, जो कि एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक या एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, जो कि टरबाइन में होती है। टरबाइन प्रेशर रिड्यूस कर सकती है, पर टरबाइन हमें वर्क देगी। पर एक्सपेंशन वॉल्स में क्या होता है, जो हमारे एक्सपेंशन डिवाइस है, इसमें दूसरी प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस में बता रहा था कि आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। ये भी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अभी मैंने जैसे आपको बताया, किसी वर्किंग फ्लूइड को जिसका एरिया कम होता है ऐसे क्रॉस सेक्शन से पास कराते हैं, जिससे क्या होता है, उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी एक तरह प्रेशर रिड्यूस करने की प्रोसेस हुई। इस प्रोसेस को बोलते हो आइसो एंथैल्पिक, क्योंकि इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, पर इसमें कोई वर्क नहीं होता है। यदि कोई वर्क ना हो और हमारा प्रेशर रिड्यूस हो जाए तो हमें क्या मिलती है, कूलिंग मिलती है। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल क्या है, आपने देखा होगा हम किसी सिलेंडर से एलपीजी सिलेंडर से दूसरे एलपीजी सिलेंडर को भरते हैं, तो जिस एलपीजी सिलेंडर में एक में हाई प्रेशर एक में खाली है, तो जब हमारी एलपीजी हाई प्रेशर सिलेंडर से लो प्रेशर सिलेंडर में एंटर करती है तो बीच में जो नोज़ल होती है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है, कूलिंग इफेक्ट आने लगता है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंसन हो रहा है। और किस टाइप का एक्सपेंसन हो रहा है, आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंसन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे टरबाइन तो है नहीं ना, हमें वर्क मिल रहा है, कोई वर्क वर्क थोड़ी ना मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, वहाँ पे वर्क जीरो है, केवल प्रेशर रिडक्शन हो रहा है। जब वर्क जीरो हो और प्रेशर रिडक्शन हो तो टेम्परेचर क्या होता है, जो जो फ्लूइड का जो टेम्परेचर होता है, नहीं हीट कहाँ से आती है, उस फ्लूइड से आ जाती है, जिससे क्या होता है, वो फ्लूइड जो उसके अंदर से पास हो रहा है वो ठंडा हो जाता है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो आइसो एंट्रोपिक ना होके आइसो एंथैल्पिक होती है, मतलब एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। तो एक्सपेंशन वॉल में क्या होता है, मेन हमारा कूलिंग इफेक्ट आता है, जिससे क्या होती है, यहाँ से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंशन वॉल से पास होती है, क्या बन जाती है, कूल्ड ठंडी लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन जाती है, और प्रेशर भी उसका कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कम होने से ही वो ठंडी होती है। अब वो कहाँ पे जाती है, इवोपरेटर में। इवोपरेटर हमारा क्या है, सिंपल फ्रीज़र है। जब हम फ्रीज़र में कुछ सामान रखा होगा हमने,
तो यदि इससे पास उसके चारों तरफ से पाइपों के थ्रू हम ठंडा रेफ्रिजरेंट पास करेंगे, रेफ्रिजरेंट मतलब जो उसमें वर्किंग फ्लूइड होता है, क्योंकि जो हम बोलते हैं गैस, एक्चुअल में उसको टेक्निकल में क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट। तो इवोपरेटर से जब पास होती है रेफ्रिजरेंट, तो उसके अंदर जो चीज़ रखी है उस चीज़ को ठंडा कर देती है, यानी उसकी हीट रेफ्रिजरेंट के अंदर चली जाती है। और रेफ्रिजरेंट क्या होता है, यहाँ से कूल रेफ्रिजरेंट आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्म हॉट रेफ्रिजरेंट हो जाएगा। और किस फॉर्म में हो जाएगा, वेपर फॉर्म में। अभी नेक्स्ट आगे वर्किंग बताऊँगा ये तो। फिर वापस वो किस में आएगा, कंप्रेसर में। कंप्रेसर फिर उसका क्या करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा। फिर वो किस में चला जाएगा, कंडेंसर में। कंडेंसर फिर इसको क्या करेगा, फिर ठंडा करेगा। तो यहाँ से जो हमने हीट किसी कंपोनेंट से लिया है, तो इस कंडेंसर से उस हीट को हम कहाँ रिजेक्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में। तो एक तरह इसके अंदर जो चीज़ रखी है इवोपरेटर के अंदर, वो क्या हो जाती है, हमारी ठंडी। तो ये क्या है, मेन प्रिंसिपल है हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम का, और उसके मेन पार्ट्स हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे कि ऐसे एक्चुअल में वर्क करता है।